जी ठाकुर, कल शाम को एक ऑर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लग जाएगा। उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर के लोग अब कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो गए हैं। उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में पता नहीं कितना प्रॉपर्टी टैक्स जो है उनके घरों पर लगेगा, उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर लगेगा। और उसको लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्होंने भी आज अपने रिएक्शंस दिए हैं। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने भी जो प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं उस पर सवाल उठाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कहना था कि ये सही समय नहीं है जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का। इसके अलावा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी इसमें जो हैं रिएक्शंस आए हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि पिछले 33 सालों से जम्मू कश्मीर में जो स्थिति रही है, ख़ासकर आतंकवाद के बाद यहाँ पर जो स्थिति रही है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी जो है जम्मू कश्मीर उस स्थिति में नहीं पहुँचा है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। हाँ, उनका ये कहना है कि पूरे देश भर में अलग अलग स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज़ में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया हुआ है। और एक जो बॉडी है, एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज़रूरी है। मगर उनका कहना था कि 33 साल से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो था वो यहाँ पर है और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग अभी भी उस कंडीशन में नहीं पहुँचे हैं कि यहाँ पर उनको प्रॉपर्टी टैक्स उन पर थोपा जाए। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात उन्होंने की। और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, सभी ने जो है एक सुर में उनका कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लोगों पर बोझ बनेगा। और ये अभी सही समय नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपना स्टैंड जो है इसमें क्लियर किया है। और आज एक इनफॉर्मल मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो हैं राजेश प्रसाद, उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाए गए हैं ये लोगों की भलाई के लिए लगाए गए हैं। इसके जो है लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस होंगे, इसके फ़ायदे जो होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे। और उनका ये भी कहना था कि पूरे देश में जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाए गए हैं, जम्मू कश्मीर का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो सबसे कम होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इफ़ेक्टिव जो है लोकल गवर्निंग सिस्टम को अगर इफ़ेक्टिवली आपने बनवाना है, जिस तरीके से हमारी म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, कमेटीज़ हैं, उनको अगर आपने सशक्त करना है, अगर आपने उनको मजबूत करना है तो आपको कहीं ना कहीं उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा और वहाँ पर जो है फंडिंग भी जुटानी पड़ेगी। और उसमें उनका ये भी कहना था कि जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है और जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है वो बहुत कम होती है। 850 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो इन पर रेवेन्यू जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो खर्चा आता है इन पे। और पूरे साल में जो है ये सारी म्यूनसिपल कमेटीज़ और काउंसिल्स मिलकर पूरे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 115 करोड़ के करीब जो है वो जुटा पाती हैं। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इसमें ये भी बताया कि ये प्रॉपर्टी टैक्स लग जाने के बाद उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है रेवेन्यू कलेक्शन तकरीबन 150 करोड़ के करीब पहुँच जाएगा। और ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है फ्यूचर प्लान बनाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर आपने सही तरीके से डेवलपमेंट करनी है, अगर आपने अपनी लोकल अर्बन बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है, तो कहीं ना कहीं उनको इंडिपेंडेंटली उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसमें अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो 1000 स्क्वायर फीट तक जिनका मकान होगा, जो रेजिडेंशियल हाउसेस होंगे, उनको इन टैक्सेस से जो है एग्जेम्पशन मिलेगी। और इसके अलावा जो उनका कहना था कि 1500 स्क्वायर फीट पर जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो जम्मू और श्रीनगर में हैं उनको महज 100 से तकरीबन 1150 रुपये तक जो है सालाना उनको देना पड़ेगा। इसके बीच म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो जम्मू और श्रीनगर में हैं उनको महज 100 से तकरीबन 1150 रुपये तक जो है सालाना उनको देना पड़ेगा। इसके बीच जो है उनको टैक्स लगेगा। और जो म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं जम्मू और कश्मीर की, उनको जो है अगर उनका पास किसी के पास अगर 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है या अपार्टमेंट है तो उनको जो टैक्स लगेगा
वो 50 रुपये से लेकर 300 रुपये तक होगा और ये पूरे देश भर में सबसे लोएस्ट होगा। गवर्नमेंट जो स्टेप उठाती है वो पब्लिक की भलाई के लिए होते हैं और उसके लॉन्ग टर्म उसके फ़ायदे भी होंगे। और उनका ये भी कहना था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को अगर हमने स्ट्रेंथन करना है, अगर हमें अच्छी फैसिलिटीज़ लेनी है, अगर हमें बड़ी सिटीज़ की तरह पूरी फैसिलिटीज़ लेनी है तो हमको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा भी उन्होंने जो है पूरी जानकारियाँ दी कि पूरे जम्मू कश्मीर में किस तरीके से ये जो टैक्स जो है उसको कलेक्ट किया जाएगा। उसमें जो है उनका ये भी कहना था कि साल में जब ये टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसमें जो है 10% का रिबेट भी मिलेगा। जो लोग टाइमली अपना इनकम टैक्स और जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये जमा कराते हैं तो 10% का उनको रिबेट उसमें मिलेगा। जेके न्यूज़ टुडे के लिए कैमरामैन अरुण बब्बर के साथ रंजीत।